हरे कृष्णा ऑल द प्रभु जीज एंड माता जीज। सो बहुत सारे दिनों के बाद मैं आज स्पिरिचुअलिस्टिक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे लाइफ में मैं अपने एक्सपीरियंस और मेरा खुद का लाइफ के बारे में यहाँ पे बोलूँगी, उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिस्टिक बात के बारे में भी बोलूँगी। तो इन सारे विषयों को आपको अगर जानना है तो प्लीज़ वीडियो को विजिट कीजिएगा, अदरवाइज यू विल स्किप दिस वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात ये है कि हम लोग इस संसार में फंसे हुए हैं। इसका कारण क्या है कि हमारे जो विवेक, विचार, बुद्धि, काम, क्रोध, लोभ आदि हमारे 3 गुण होते हैं, सत्य, रज, तमा। तो सत्य जो गुण है, सत्य गुण, वो सत्य गुण ही हमारा स्पिरिचुअलिस्टिक पथ में हमको आगे बढ़ाता है। बाकी दोनों जो गुण है, रज और तमा, रज गुण से होता क्या है, हमारा जो फीलिंग्स बैड आता है, हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। तमोगुण में हमको लेजीनेस फील होता है, या फिर हम कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं, अच्छे से नहीं कर पाते हैं, लेजीनेस आता है। तो ये है रज और तमोगुण का जो है। अग्नि जो होता है, अग्नि का धर्म क्या है बताइए तो। अग्नि का जो धर्म है, अग्नि का धर्म है ताप और ब्राइटनेस देना, लाइट देना, और उसके साथ साथ हीट देना। वैसे ही जल का जो धर्म क्या है उस जल का धर्म धर्म जल का धर्म है बहते रहना, दूसरा है लोगों का प्यास बुझाना। वैसे ही हम लोगों का मनुष्य का धर्म धर्म जो है, वो धर्म क्या है, वो धर्म है जिसने इस तन दिया, इस मन को दिया। जो धन पायो वो तन पायो, उन्हीं को हम भूल गए हैं। ऐसे हम नमक हरामी हो गए हैं कि जिन्होंने हमको जिंदगी दिया, सांस दी, उनको भूल गए हैं। हम एक एक सांस की कीमत, कोविड के टाइम में तब लोगों को पता चला था कि ये एक एक सांस की कीमत कितनी थी। कितनी सारी लाइनें लगी थी कि सांस खरीदने के लिए मेडिकल्स में, और ऑक्सीजन का सिलेंडर, उसके बाद डॉक्टर के फीस, उस ऑक्सीजन का चार्ज। वैसे ही हमको इतना अच्छा एक शरीर दिया, तंदुरुस्त, स्वस्थ, दोनों हाथ दिए, दोनों पैर दिए, स्वस्थ आंखें दिए, कान दिए, मुंह दिए, लेकिन हमने इन सारे इंद्रियों को क्या किया। इंद्रियों का जो हम लोगों का है, 5 इंद्रियों का सबसे प्रमुख, हम मन के हिसाब से चलते हैं। कैसे? देखिए, हमारे मन में ऐसे कुछ विचार आते हैं, या फिर कुछ चीज को हम देखते हैं, तो हमको क्या होता है कि हमको उस चीज को चाहिए। बिना कुछ सोचे समझे उस चीज की तरफ हम खींचे चले जाते हैं, उस चीज को पाने के लिए। देन हमको रियलाइज होता है कि हमारे पास जो चीज ऑटोमेटिकली था, वो चीज हमारे लिए बहुत था, बेहतर था। उस बेहतर को ठुकरा के हमने मन के हिसाब से चल के जो पाने की कोशिश की, उस पाते हुए दौर तक जाते जाते समय निकल के हमारा मृत्यु का समय आ जाता है, और इसी बीच में हम भगवान का नाम नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम लोगों को करना क्या है, इस मन को करना है कंट्रोल। तो अब मन कैसे कंट्रोल होगा, इस क्वेश्चन आता है हमारे माइंड पर। इस माइंड पर जब इस क्वेश्चन आता है, तो हम सभी लोगों को पता है कि मन कैसे कंट्रोल करना है। अभी सब बताएंगे एक एक करके कमेंट सेक्शन में कि मन कैसे कंट्रोल करना है। अगर मन को हम कंट्रोल कर पाते, तो क्या हम इस जीव जगत में आते? क्या हम, हमारे हिसाब से हम सबको लगता है कि हमने 100 में से, क्या किसी को ऐसा लगता है कि 50% हमने अच्छा कर्म किया है, या 20%, 30%? मेरे हिसाब से लगता है हमने कुछ अच्छा कर्म किया ही नहीं। इट ऑलमोस्ट 0%। क्योंकि हमारी जो मन की कंट्रोल करने की क्षमता है, बिल्कुल है ही नहीं। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। उन्होंने खुद कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ अपने मन के 100% में से सिर्फ 5% कंट्रोल करके इतना बड़ा साइंटिस्ट हो पाए हैं। तो हम जैसे साधारण इंसान जो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हम कैसे अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। अभी आंसर है कि 0% हम माइंड को कंट्रोल कर पाए हैं। और हाँ, हमने अगर माइंड को कंट्रोल किया है, तो सिर्फ 1 और 2%, और
मेरे हिसाब से मैं खुद की राय बोल रही हूँ कि मैंने 0.1% भी मन को कंट्रोल नहीं कर पाया। क्योंकि अगर मैं मन को कंट्रोल कर पाती तो मैं मनुष्य जन्म में पैदा ही नहीं होती। ऐसे 84 यूनियों में घूम के बाद में मनुष्य जन्म मुझे मिलता ही नहीं अगर मैं मन को कंट्रोल कर पाती। तब तक मुझे कृष्ण भगवत प्राप्ति हो जाती थी। क्योंकि मैंने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए इस मानव देह पाया, ये दुख पाया, ये संसार का माया मोह। ये मन इधर भागता है तो उसको खींच के लेके आना पड़ता है। अगर एक सेकंड यहाँ पे रुक गया तो समझो तुमने मतलब बहुत बड़ा लाइफ में सक्सेस हासिल कर लिया, अगर मन को जिसने कंट्रोल कर पाया। क्योंकि हम देखते हैं एग्जाम्पल, लोग कहते हैं कि जो स्टूडेंट लाइफ है वो ब्रह्मचार्य लाइफ है। लोग कहते नहीं है, ये फैक्ट है, ब्रह्मचार्य लाइफ है। इस लाइफ में हमारा क्या होता है, 100 जो हमारा एज दिया है ब्रह्मचार्य लाइफ, उस 25 एज डिफाइन करता है। और उस 25 एज में हमारा क्या होता है कि हम लोगों को एडुकेशन प्राप्त करना है, हमको ज्ञान प्राप्त करना है। किस चीज का ज्ञान? आजकल जो ज्ञान दिया जा रहा है वो चीज का ज्ञान नहीं। ज्ञान का मतलब यहाँ पे जो वेद उपनिषद, उसके बाद गीता भगवत पुराण आदि का ज्ञान हमको ब्रह्मचारी अवस्था में श्रुति पद्धति से पहले मिलता था। अभी का क्या हुआ पता नहीं। तो उसके बाद क्या आया, गृहस्थ। गृहस्थ आश्रम में हम लोगों को किसी एक पार्टनर के साथ हम लोगों को जीवन को मन को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों का विवाह करवाया जाता है। क्योंकि ये मन चंचल है, जब तक हम सिंगल रहते हैं हमको लगता है ये बंदा अच्छा है, ये बंदी अच्छी, ये अच्छा है, ये अच्छी है, मतलब भागते रहता है, खुद का मन को कंट्रोल नहीं कर पाता। इस मन को इस चीज से डाइवर्ट करने के लिए हम लोगों को गृहस्थ आश्रम भेजा दिया गया है, जिस गृहस्थ आश्रम में रह के हम भगवत प्राप्ति की तरह आगे बढ़ सके। उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। मतलब वहां पे हमारा क्या होता है, मैंने शायद कुछ गलत बोला होगा, हाँ, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ। उसके उसमें हम लोगों को थोड़ा फ्री मिलता है, जैसे कि जनरेशन का फ्री मिलता है। जैसे कि हम लोगों के ऊपर है किसी कर्म का, संसार का, जो हम गृहस्थाश्रम में रहते हैं तो चाप रहता है कि बच्चे को देखना, उनका देखभाल करना, खुद का लाइफ को देखभाल करना, एक फैमिली को मतलब खुद का फैमिली को खुद को उस फैमिली से ज्वाइन करना। फिर वानप्रस्थ आश्रम में हम उससे थोड़ा मुक्त हो पाते हैं। क्योंकि हमारे बच्चे जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और वो संसार का जो दायित्व है वो लेते हैं। उसके बाद आता है वृद्धाश्रम। वहां पे हम लोगों का ऑलमोस्ट ये जो एज है 75 से, सॉरी, हाँ, 75 से 100 का, यहाँ पे हम लोग क्या होता है, हम लोगों का मृत्यु हो जाता है। इस देह का, इस शरीर का अंतिम संस्कार हो जाता है, अंतिम टाइम आ जाता है। तो इस अवस्था में हमको क्या करना है, सिर्फ मेडिटेशन करके भगवान को प्राप्त करना है। ऐसा दिया गया है सनातन धर्म में डिवाइडेड करके। लेकिन क्या है कि क्वेश्चन, हम इस मन को कंट्रोल कैसे करें? क्योंकि ये सारे जो 5 इंद्रिया है सिर्फ मन के वजह से चलती है। देखो, हमारे मन में कुछ विचार आए, जैसे कि हमको कुछ चीज खाने का मन है, तो हम उस चीज को नहीं मना नहीं कर सकते। हमको ऐसा लगता है कि आज खा लेते हैं। जैसे कि किसी को डायबिटीज है, शुगर खाना माना है, तो उनको पता है वो नहीं खाएंगे शुगर, डॉक्टर लिस्ट दे देंगे कि ऐसा ऐसा डाइट मेंटेन कीजिए, तो वो उनको शुगर खाने के लिए मना क्या हुआ है, तो वो शुगर नहीं खाएंगे। अगर उनकी बेबी सामने नहीं है तो उनको बोल के जाएंगे कि शुगर मत खाइएगा। वो सोचेंगे कि आज एक दिन खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है मेडिसिन कंटिन्यू करेंगे, हो जाएगा, क्या है, इंसुलिन वगैरह ले लेंगे। क्या होता है, हम खा लेते हैं। तो हमारा जो ये जीव है, ये जीव कंट्रोल ही नहीं हो पाता, और ये मुख कुछ भी शब्द बोल देते हैं। आप शब्द, हमको विचार बुद्धि विवेक कुछ नहीं। जैसे कि गांधी जी का 3 बंदर, एक को था मुख बंद करने के लिए, मुख बंद करने के लिए कान, एक आंख। अभी हम तो ऐसे आंखों में ऐसे करके नहीं जा सकते हमेशा, कान को ऐसे करके नहीं रख सकते, और मुख को भी ऐसे करके नहीं रख सकते। तो हमको करना क्या है, मन को कंट्रोल। और ये चंचल मन, बंदर जैसा मन कंट्रोल कैसे होगा? उसके लिए बस एक ही उपाय है कि भगवत चिंतन।
जब भी समय मिले, जब भी समय मिले गलत है। हम क्या करते हैं, हम गलत करते हैं। हम डेली उठ के पूजा पाठ करते हैं, फिर सारा दिन के लिए मुफ्त। लेकिन जबकि भगवान का नाम स्मरण तब करना है जब हमारा मन इतना भागता है, इतना भागता है कि हम खुद यहाँ पे बैठे हैं लेकिन हमारा मन अमेरिका, लंदन, पूरा सारा दुनिया घूम के हर चीज में जाके, हर चीज को खाने का मन, किसी को देखने का मन, किसी से बात करने का मन, ये अट्रैक्शन वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल द थिंग्स हमारे मन में जो रहता है। हमारे पास में एक चीज है ही, ऑलमोस्ट है, जो हमको भगवान से चाहिए था, हमने मांगा था, भगवान ने दिया था, दिया है, लेकिन उसकी कदर नहीं है। मन जहाँ पे भागा वहां पे भागा चला। इसलिए इस मन को करना क्या है, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। सो इस मन को भी प्रैक्टिस करवाना है, चीजों को सेक्रीफाइस करने का। क्योंकि इस मन को ना सब कुछ चाहिए होता है। इस मन की बात सुनेंगे तो हम सब कुछ खो देंगे, क्योंकि ये इस मन को क्या नहीं चाहिए होता है। पहले बोलेगा, मन बोलेगा कि इस चीज को खाना है, इस चीज को खाने के लिए क्या करना है, पैसा कमाना है। पैसा नहीं है तो मन क्या करेगा, चोरी तक करवा सकता है। तो इस मन को इस इंटेलेक्ट, बुद्धि, विचार के द्वारा हमको कंट्रोल करना है। लेकिन क्या होता है कि मन ने हमारे विचार बुद्धि को कंट्रोल करके रखे हैं। ये सारी नॉर्मल बातें बेसिक है, सबको पता है, लेकिन हम कर नहीं पाते। करना और जानने में बहुत फर्क पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, हर किसी को पता है, मुझे भी पता है, लेकिन कर नहीं पाती हूँ। तो उस कर नहीं पाती हूँ इसका डिस्कशन यह है कि हमने जो एनवायरमेंट में रहा है या फिर हमने प्रैक्टिस नहीं की। अगर प्रैक्टिस करते तो ऐसा नहीं होता। तो मैं कह रही हूँ कि अभी जब भी ऐसा कुछ होगा कि मन ज्यादा भागेगा, तो मन को मैं इतना तो समझा लूंगी कि ये जो चीज मेरे पास है ये बहुत है, काफी है, ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, जो मिला है वो भी गवा दूंगी। दूसरा ये है कि भगवान ने जितना दिया उतना काफी है। तीसरा ये है कि मैं जो चीज है मेरा पास है उसके साथ ही मैं खुश हूँ। और चौथा चीज ये है कि कुछ चीजें सेक्रीफाइस करना जरूरी है लाइफ में, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सो दैट्स इट। और बाकी सब जब कुछ है, सबको पता है हरि नाम का संकीर्तन करना है, गीता पाठ करना है, ये सब नहीं कर पाते, टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जब भी टाइम मिले कीजिएगा। और लाइफ में एक बार अगर भगवान आपका हाथ पकड़ ले, मेरा लाइफ में ऐसा होता है कि जैसे कि मैं खुद के एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इस्कॉन जाती हूँ, कभी सप्ताह में एक बार इस्कॉन चलेगी, तो उसके बाद 2-3 दिन पूरा भक्ति रहेगा मेरे मन में, कृष्ण का नाम, कीर्तन, चैंट, ये सब वगैरह। फिर धीरे धीरे क्या होता है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ। उसके बाद क्या होता है, माया मोह मुझे प्रॉब्लम्स खींच लेती है। मैं यहाँ पे स्पिरिचुअलिस्टिक पथ यहाँ पे है, मैं माया के पथ में ऐसे घेर जाती हूँ, मुझे वहां से बाहर निकालना होता है। मैं भगवान को कभी कभी मिस करती हूँ या फिर याद करती हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, मुझे खींच के लेके जाते हैं, उनके चरणों में रख देते हैं। उसके बाद मैं इस्कॉन से जब आती हूँ तब थोड़ा सा मेरा ब्रेन वॉश होता है, और उसके बाद ही मैं कभी कभी वीडियो अपलोड कर पाती हूँ। क्योंकि मेरा मन को भी ऐसा है कि इंसान हूँ, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो जाती हूँ बार बार, ना चाहते हुए कितनी बार मैंने इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि इसको इन्वॉल्व होना ही है, क्योंकि संसार में रह रही हूँ। मोह माया त्याग नहीं किया, कामना वासना कुछ भी त्याग नहीं किया, लोभ इत्यादि। सो जो कुछ भी है मेरे माइंड में एक ही है कि जो कुछ भी हो, कुछ भी हो, बस कृष्ण तुम मेरा साथ रखना, मेरा हाथ पकड़ के रखना, तुम ही मेरा स्ट्रेंथ हो, सब कुछ हो। मुझ में सारे अवगुण है, क्या नहीं है, बस तुम मेरा साथ रहना, बस इतना ही काफी है। और बाकी सब हाथ उठा के हरे कृष्णा बोल के जाइए। और लाइफ में जितना हो सके प्लीज भगवान का चैंट कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री गौर निताय, नित्यानंद महाराज की जय। ये नित्यानंद जो वर्ड है, ये नित्य प्लस आनंद मतलब इटर्नल हम लोगों को हैप्पीनेस देता है, नित्यानंद शब्द। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे। थैंक यू सो मच।